Good morning, dear student. In my Adi Shakti classes, I will teach today to you about part of sentence. I will teach today to you part of sentence. What is student? यानी क्या? Part of sentence. Part of sentence. Part of sentence. वाक्य के प्रकार. क्या चाहिए बाबू? वाक्य के प्रकार. इसका हिंदी क्या होता है? वाक्य के प्रकार. पार्ट ऑफ सेंटेंस. वाक्य के प्रकार. वाक्य के प्रकार क्या है? वाक्य के प्रकार कितने होते हैं? पार्ट ऑफ सेंटेंस. पार्ट ऑफ सेंटेंस वाक्य के प्रकार, यानी वाक्य के प्रकार कितने होते हैं स्टूडेंट? तो वाक्य के प्रकार दो होते हैं. कितने होते हैं? देयर आर टू टाइप ऑफ पार्ट्स ऑफ सेंटेंस. पार्ट ऑफ सेंटेंस यानी पार्ट ऑफ सेंटेंस के दो प्रकार होते हैं. कितने होते हैं? पार्ट ऑफ सेंटेंस के दो प्रकार होते हैं. इनके पार्ट का नाम आपको बताते हैं. इन्हीं के पार्ट ऑफ सेंटेंस के नाम कौन कौन होते हैं. तो इसको मिटा देते हैं, आप लिख लीजिए. फिर अगला हम लिखते हैं पार्ट ऑफ सेंटेंस. कितना बाबू? पार्ट ऑफ सेंटेंस. पार्ट ऑफ सेंटेंस बताएं. दो होते हैं, तो उन दोनों का नाम क्या है? फर्स्ट, सेकेंड. तो फर्स्ट है बाबू, पहला जो है ये है सब्जेक्ट. सब्जेक्ट. सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता. क्या चाहिए बाबू? सब्जेक्ट मीन्स होता है कर्ता. सब्जेक्ट माने क्या होता है? कर्ता. और दूसरे का नाम क्या है बाबू? दूसरे का नाम आपको बता रहे हैं. जो दूसरे का नाम है उसे कहते हैं प्रेडिकेट. पहले का नाम है सब्जेक्ट, दूसरे का नाम है प्रेडिकेट. क्या चाहिए बाबू? दूसरे का नाम है प्रेडिकेट. प्रेडिकेट. दूसरे का नाम क्या है? प्रेडिकेट है. और प्रेडिकेट को हिंदी में क्या कहते हैं बाबू? विधेय कहते हैं. विधेय यानी कर्ता, विधेय. ठीक ना? तो इनके अब सब्जेक्ट हो गए, प्रेडिकेट हो गए. पार्ट ऑफ सेंटेंस के दो भाग होते हैं, जो जिनके दोनों के नाम आपको बोर्ड पर लिखा हुआ मिलेगा. कभी कभी कुछ बच्चे इसमें भयभीत हो जाते हैं. एक होता है इसी तरह से काइंड ऑफ सेंटेंस. काइंड ऑफ सेंटेंस. तो बच्चे इसको भी चार बता देते हैं और इसे भी चार बता देते हैं. तो ये वाला जो है काइंड ऑफ सेंटेंस आपके पिछली वीडियो में मिला होगा. पिछली वीडियो में इसके बारे में बताए हैं. आज हम इसको आपको बताएंगे. पार्ट ऑफ सेंटेंस दो होते हैं, जो पहला है सब्जेक्ट है और दूसरा क्या है? प्रेडिकेट है. सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में बताया गया है. एक कर्ता और विधेय के बारे में बताया गया है. अब प्रेडिकेट की हिंदी सब्जेक्ट की हिंदी क्या, सब्जेक्ट की डेफिनेशन क्या होता है और सब्जेक्ट किसको कहते हैं उसके बारे में चलिए हम आप लोगों को बताते हैं. यानी सब्जेक्ट का डेफिनेशन क्या होता है? डेफिनेशन ऑफ सब्जेक्ट. सब्जेक्ट की परिभाषा क्या होती है? सब्जेक्ट किसे कहते हैं? यानी सब्जेक्ट का परिभाषा क्या होती है? सब्जेक्ट किसको कहते हैं? यानी इसके परिभाषा हम कैसे आप लोगों को बताएं. यदि आपसे कोई पूछे तो सब्जेक्ट किसको बताएंगे? सब्जेक्ट क्या बताएंगे आप? तो लिखेंगे द पर्सन. क्या चीज बाबू लिखेंगे? आंसर में क्या? द पर्सन आर थिंग. क्या चीज? आर थिंग. द पर्सन आर थिंग. पर्सन माने होता है आदमी और थिंग माने होता है वस्तु. थिंग माने क्या होता है? वस्तु. बी स्पीक. बी मतलब होता है हम
और स्पीक माने होता है बोलना। बी स्पीक अबाउट इज कॉल्ड, अबाउट इज कॉल्ड, अबाउट इज कॉल्ड, अबाउट माने बारे में, इज है कॉल्ड कहा जाता है, ऑफ द सब्जेक्ट, उसको सब्जेक्ट कहा जाता है। द पर्सन और थिंग, वह आदमी या वस्तु, बी स्पीक जिसके बारे में हम बोलते हैं, अबाउट इज कॉल्ड ऑफ द सब्जेक्ट, उसे सब्जेक्ट कहा जाता है, उसे सब्जेक्ट कहा जाता है। जिस व्यक्ति या वस्तु के बारे में हम बातें करते हैं उसे सब्जेक्ट कहते हैं, उसे संज्ञा या सर्वनाम कहते हैं। इसका हिंदी में आप फिर से एक बार बोल रहे हैं, उसके हिंदी में लिख लीजिएगा। यानी जिस व्यक्ति या वस्तु के बारे में हम बात करते हैं या उसके बारे में कुछ कहते हैं उसे सब्जेक्ट कहते हैं, उसे संज्ञा या सर्वनाम कहते हैं। या किसी प्लेस का नाम भी हो सकता है, किसी वस्तु का नाम भी हो सकता है, उसे सब्जेक्ट कहते हैं। अब आपको बताएंगे डेफिनेशन ऑफ प्रेडिकेट। प्रेडिकेट मीन्स होता है विधेय, प्रेडिकेट मीन्स होता है विधेय, इतना हम मिटाते हैं। अब इसको आप लिखिए डेफिनेशन ऑफ प्रेडिकेट। क्या चाहिए बाबू? definition of predicate, definition of predicate यानी प्रेडिकेट का मतलब विधेय, यानी विधेय की परिभाषा क्या होती है। व्हाट इज सेड अबाउट, क्या चीज? व्हाट इज said about, what is said about what is said about the subject, क्या चाहिए बाबू? the subject is, the subject is, the subject is called, the subject is called प्रेडी जगह कम है बच्चों, काल उसके बारे में जो कहा जाता है उसे प्रेडिकेट कहते हैं। यानी कहा गया है संज्ञा या सर्वनाम के बारे में, जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, जिसके बारे में कुछ कहा जाता है या कहा गया है उसको प्रेडिकेट कहते हैं, उसको विधेय कहते हैं। समझ में आया हिंदी? अब इनका हम आपको एक एग्जाम्पल देते हैं। अब एग्जाम्पल में देखिए क्या एग्जाम्पल देते हैं, एग्जाम्पल के बारे में लिखते हैं। ठीक, जैसे कहना है हमें एग्जाम्पल, एक्सरसाइज एग्जाम्पल। ठीक, एग्जाम्पल में है, लिख रहे हैं टीना, क्या लिखे बाबू? टीना, टीना, टीना दी, टीना दीदी हैव नो मनी, टीना दीदी हैव नो मनी, क्या चाहिए? टीना दीदी के पास पैसा नहीं है। तो यहाँ पे इसमें अब सब्जेक्ट क्या है, अब इसमें आपको बताते हैं। इतना जो है अब सब्जेक्ट क्या चाहिए बाबू? सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट किसे कहेंगे? ये जो है ना टीना, टीना दी, ये जो टीना दीदी है ना ये सब्जेक्ट है। ये टीना दीदी क्या है बाबू? सब्जेक्ट है। और हैव नो मनी, ये टीना दीदी ये जो है सब्जेक्ट है, ये इसी को सब्जेक्ट कहते हैं, इसी को संज्ञा सर्वनाम कहते हैं। ये जो है ना ये प्रेडिकेट जो है इतना है, क्या चीज? इसे कहते हैं प्रेडिकेट। हैव नो मनी, ठीक ना?
हैव नो मनी इसे प्रेडिकेट करते हैं। क्या कहते हैं बाबू? लग रहा है कि हमारे जो मार्कर है इसमें इंक कम है, तो इसमें इंक थोड़ा डालने बच्चों 1-2 मिनट टाइम लगेगा। बाबू इसमें थोड़ा सा इंक डालना। टीना दीदी हैव नो मनी, टीना दीदी के पास पैसा नहीं है। ठीक, इसको जल्दी डालिए तो बाबू, ठीक ना। अब देखिए इसे प्रेडिकेट हैव नो मनी, ये क्या है? ये प्रेडिकेट हो गया और टीना दीदी इसका सब्जेक्ट हो गए। ठीक, अब इसके बारे में आप लोग नोट डाउन भी कर लीजिए और तब तक हम इंक भी डाल लें, फिर इसके बाद आपको दूसरा एग्जाम्पल देते हैं। ठीक, लिखिए जल्दी। इसे मिटा दें, मिटा देते हैं। दूसरा एग्जाम्पल आप लोग को बोलते हैं, नहीं अभी लिख दे, नहीं तो आप नहीं लिख पाएंगे, बोलने पे स्पेलिंग गलत कर देंगे। दो बाबू, इससे लगा दो तो ठीक ना। अब दूसरा इसका एग्जाम्पल है, एक कहीं गोट बोल रही है, क्या बोल रही है? द मून हैज, द मून, मून माने होता है चंद्रमा, हिंदी में कहते हैं इसे मून दो, इसे ढक दो, वो वाला नहीं। द मून हैज, क्या चाहिए बाबू? द मून हैज, द मून हैज, द मून हैज नो, नो लाइट, नो लाइट इट्स, द मून हैज नो लाइट इट्स, यानी इट्स ओन, ओन, क्या चाहिए बाबू? ओन, यानी द मून हैज नो लाइट इट्स, चंद्रमा के पास खुद का प्रकाश नहीं है, चंद्रमा के पास खुद का प्रकाश नहीं है। तो यहाँ पे अब इसमें प्रेडिकेट क्या होगा और जो आपका सब्जेक्ट है वो क्या होगा? तो आपका जो सब्जेक्ट है बाबू, ये इसमें बता देते हैं कि सब्जेक्ट क्या है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट तो है द मून, द मून, इतना है आपका सब्जेक्ट है। ये क्या चीज है? ये सब्जेक्ट है। ये जो है ना, हैज नो लाइट इट्स ओन, ये क्या है बाबू? ये प्रेडिकेट है, हैज नो लाइट इट्स ओन, यानी इतना जो है ना ए प्रेडिकेट है। ये क्या चीज है? ए प्रेडिकेट यानी विधेय, चंद्रमा के पास खुद का लाइट नहीं है। अब इसको मिटाते हैं बच्चों, एक एग्जाम्पल और आप लोग को देते हैं, उस एग्जाम्पल को लिखिए, फिर इसके बाद क्लास को बंद करेंगे। ठीक, मिटा दे बच्चों। ठीक, ओके। अब अगला एग्जाम्पल आपको देते हैं। ठीक, अब अगला एग्जाम्पल देते हैं, आई 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 टीच इंग्लिश ग्रामर, ग्रामर, आई टीच इंग्लिश ग्रामर, मैं अंग्रेजी व्याकरण पढ़ाता हूँ। तो इसमें आपका सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है? तो इसमें बस आपका सब्जेक्ट है, क्या कहाँ पे सब्जेक्ट है? सब्जेक्ट आपको मिलेगा, सब्जेक्ट, यहाँ पे बाबू सब्जेक्ट आपको आई है, आई मतलब होता है मैं, यहाँ पे जो मैं है ये सब्जेक्ट है, यही आपका क्या है? संज्ञा या सर्वनाम भी कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद क्या है? जो टीच इंग्लिश ग्रामर है, क्या चीज? प्रेडिकेट, यानी जो यहाँ पे लिख दिया गया टीच इंग्लिश ग्रामर,
ए बाबू ई है। ऐसा लग रहा है, इससे भयभीत मत होइएगा कि राइटिंग समझ में नहीं आ रही। यहाँ पे जो है इस तरह से हम इंग्लिश यानी ई बनाते हैं। ये हमारा ई है। यहाँ पे इसको आपको एक अक्षर और बता देते हैं कि ई कैसे है। यहाँ पे इसे समझ जाएगा कि ई है। जल्दीबाजी में इस तरह से इंग्लिश हमने लिखते हैं या ई बनाते हैं। तो ओके डियर स्टूडेंट, टुडे आई विल क्लास स्टॉप एट हियर एंड आई विल टीच टुमारो। Thank you so much. I will meet tomorrow. Thanks so much.